नमस्कार, 100 नंबर आपका स्वागत करता है। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है उस जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर एक कहावत है कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। 100 नंबर की पहली खबर यह साबित करेगी कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी कड़ी है और जनता की सुरक्षा व्यवस्था कितनी सख्त। सिस्टम की सच्चाई क्या है, जो दम भरते नहीं थकता कि पब्लिक बिल्कुल सुरक्षित है, उसको कोई भी डर नहीं। लेकिन सहारनपुर की सनसनीखेज खबर देखिए और आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि यूपी पुलिस प्रशासन के दावे कितने मजबूत हैं। ये चिट्ठी जरा गौर से पढ़िएगा और हमारी बात पर भी ध्यान दीजिएगा। खौफ से भरे ये 5 पन्ने मौत का पैगाम है और चिट्ठी के एकदम ऊपर ये अल्फाज दर्ज भी हैं, मौत का पैगाम। आइए पहले खौफ से भरे इस खत के मजमून से आपको वाबस्ता करवा देते हैं, फिर सारी दास्तान तफसील से बयां की जाएगी। डॉक्टर मोहन पांडे रंगदारी की रकम 20 लाख रुपया तय की गई है, जो तुझे हमें नए 2000 रुपए के नोटों में देनी होगी। चाहते तो तुझसे 50 लाख रुपए भी मांग सकते थे, मगर नोटों की किल्लत के चलते हम सिर्फ तुझसे 20 लाख रुपया मांग रहे हैं। अगर तूने 20 लाख रुपए का इंतजाम नहीं किया या फिर पुलिस से संपर्क किया तो अंजाम के लिए तैयार रहना। हमें हल्के में लेना तेरी सबसे भारी भूल साबित होगी। सबसे पहले हम तेरे बेटे का कत्ल करेंगे, उसके बाद हम तेरा कत्ल कर देंगे। यकीन मान, हम तेरे पूरे परिवार के खून से नहाएंगे। उत्तर प्रदेश में हम जिस शख्स से पैसा मांगते हैं वो हमें चुपचाप दे दिया करता है, और जो लोग इनकार करते हैं हम उनको एक बेरहम मौत देते हैं। हमारी धमकी को हल्के में लेने की भूल मत करना। अगर तू ऐसा करता है तो ये तेरी जिंदगी की आखिरी भूल साबित होगी। और हाँ, इसके बाद तुझसे फिर कभी भविष्य में कोई रंगदारी नहीं मांगी जाएगी। मुझे इंतजार तेरे जवाब का रहेगा। तेरे जवाब के बाद ही मैं फैसला लूंगा कि तुझे और तेरे परिवार को मौत देनी है या जिंदगी। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस से कोई भी किसी भी तरह का संपर्क मत करना। अगर तू या तेरे परिवार का कोई भी सदस्य पुलिस से संपर्क करता है तो याद रखना, इसकी कीमत तेरा पूरा परिवार ही चुकाएगा। अगर तुझे लगता है कि पुलिस तुझे बचा सकती है तो तू शौक से एसओजी, क्राइम ब्रांच और एसटीएफ के पास जा सकता है। हम भी देख लेंगे तुझे हमसे कौन बचाएगा। तुझे ना मार दिया तो कहना, पैसों का इंतजाम कर या फिर मरने के लिए तैयार रहे। मेरा खत पढ़ने के फौरन बाद तू एक नया सिम लेगा और एक नया फोन भी। सिम को हर वक्त ऑन रखना और हर वक्त अपने पास रखना। जब तेरे पास नया फोन सिम आ जाए तो उसके बाद अपने दिल्ली रोड वाले हॉस्पिटल के सामने एक फ्लेक्सी बोर्ड लगा देना, जिस पर वो नया फोन नंबर बड़े बड़े अंकों में छपवा देना। और इस बात का भी ख्याल रखना कि उस बोर्ड के फोन नंबर को रोड से पढ़ा जा सके। और हाँ, अपने हॉस्पिटल के गेट पर एक हरे रंग का छोटा सा कपड़ा जरूर बांध देना। इससे हमें पता चल जाएगा कि तुम पैसा देने के लिए तैयार हो। मेरा खत पढ़ने के फौरन बाद हरा कपड़ा तेरे हॉस्पिटल के गेट पर बांध देना। अगर हमें तेरे गेट पर कपड़ा बंधा नहीं मिला तो इसका मतलब होगा कि तू हमें पैसा देना नहीं चाहता और तूने पुलिस से संपर्क कर लिया है। और उस फ्लेक्सी बोर्ड को लगवाने के लिए तेरे पास 2 दिन होंगे। हम तुझे जल्द संपर्क करेंगे। पैसा तैयार रखना, हमारे पास बहुत वक्त है। अब जरा सोचिए, कोई ये खत पढ़ेगा तो फिर उसकी कैसी हालत होगी।
और यही हुआ सहारनपुर के नामचीन डॉक्टर मोहन पांडे के साथ, जिनको 8 दिसंबर के दिन ये चिट्ठी मिली। 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है डॉक्टर साहब से, और नहीं देने पर पूरे परिवार के खात्मे की धमकी। जैसा कि चिट्ठी पर दर्ज बातें हमने आपको सुनाई और दिखाई भी। अब खुद डॉक्टर मोहन पांडे की जुबानी भी सुनिए। 8 तारीख को हमारे को ये पत्र मिला जिसमें फिरौती मांगी गई थी हमारे से, और साथ में मेरे को और मेरी फैमिली को, खास करके मेरे बेटे को हार्म पहुंचाने के, कि हम उनको मौत के घाट उतार देंगे, इस प्रकार की बातें लिखी हुई थी। तो हम लोगों ने तुरंत ही पुलिस से संपर्क किया। हालांकि उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप पुलिस से संपर्क करेंगे तो हम आपके साथ बहुत गलत करेंगे। तो पुलिस से संपर्क किया, जिससे कि जो है, और पुलिस ने बहुत तत्परता से उसको लिया, बहुत सीरियसली लिया, और हमारे को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया। बहुत ठीक तरीके से काम किया। मामला सहारनपुर की सदर कोतवाली से जुड़ा है, जहां डॉक्टर मोहन पांडे अपनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाते हैं और काफी मशहूर भी हैं। लेकिन 8 दिसंबर के बाद से डॉक्टर साहब और उनके परिवार पर दहशत हावी है। खौफ का खत मिलने के बाद पुलिस से मदद की गुहार लगाई है, और अभी भी डर उनके जहन पर हावी है। इसमें कोई शक नहीं है कि बदमाशों के हौसले तो पूरे यूपी में ही बुलंद है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो किस तरह के इन लोगों ने मांग किया उस लेटर में मेरे से 20 लाख रुपए मांगे थे इन्होंने, कि 20 लाख रुपए आप दे दें, और साथ में ये भी लिखा था कि नोटबंदी की वजह से आपसे 20 लाख रुपए मांग रहे हैं, वरना हम 50 लाख रुपए मांगते हैं आपसे, क्योंकि हमें पता है कि आजकल नोट बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। बहुत डॉक्टर्स में बहुत गुस्सा भी है, रोष भी है, और सब दहशत भी है, परेशान भी हैं लोग। और इससे पहले भी 2-3 महीने पहले भी एक डॉक्टर से, डॉक्टर अवनीश सिंघल है, उनसे इसी तरह का लेटर आया था उनके पास भी। तो डॉक्टर्स को खास करके टारगेट किया जा रहा है, तो ये एक बहुत परेशानी का सबब है। अकेले डॉक्टर मोहन पांडे ही इस खत से खौफजदा नहीं है, बल्कि सहारनपुर के एक और डॉक्टर हैं जिन्हें इस तरह की चिट्ठी पहुंची है। राजीव तिवारी, पेगासिस हॉस्पिटल के मालिक, उनको भी मौत का पैगाम वाला खत पहुंचाया गया है और 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। फिलहाल डॉक्टर राजीव तिवारी मीडिया के कैमरे पर बोलने से बचते रहे। सवाल खुद की और परिवार की सलामती से जुड़ा था, लेकिन मीडिया ने जब सहारनपुर पुलिस के एसपी से सवाल पूछा कि आखिर ये सब क्या है, तो पुलिस ने तफ्तीश और उन बदमाशों की गिरफ्तारी का दम भरा। सहारनपुर में 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर पांडे और डॉक्टर तिवारी को 2 चिट्ठियां डिलीवर करके और उनसे पैसे मांगने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके संबंध में उनके द्वारा दी गई तहरीर पर 386, 506 आईपीसी के अंतर्गत थाना सदर बाजार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, और इस संबंध में तेजी से जानकारी की जा रही है, और सारे टेक्निकल इनपुट्स को लेकर के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी क्रिमिनल्स को अप्रीहेंड करें और उनको गिरफ्तार करें। मौत का पैगाम, पैसे नहीं तो परिवार को खून से नहला देने की धमकी, 50 लाख भी मांग सकते थे, मगर नोटबंदी के कारण 20-20 लाख का इंतजाम कर देना। जी हाँ, सहारनपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस प्रशासन कहता है कि जनता सुरक्षित है, मुक्त है। हम सवाल सिस्टम से पूछते हैं कि क्या पब्लिक की सुरक्षा की यही परिभाषा है उनके लिए? गौरव सैनी, सहारनपुर, नेशनल। परिवार और समाज की परवाह किए बगैर नादान उस लड़की ने एक लड़के से बेपनाह प्यार किया, इश्क को अपनी इबादत समझा, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे पीछे चल आई, लेकिन बेखबर थी कि जल्द उसकी मोहब्बत का जनाजा निकलेगा और उसका दिलबर ही बन जाएगा उसका कातिल। सनसनीखेज वारदात मुजफ्फरनगर के थाना फुगाना इलाके से सामने आई है,
जहां 9 दिसंबर के दिन शिवराज की बेटी आरती उस वक्त जंगल से गायब हो गई जब वो उनके साथ गन्ना कटाई के लिए खेत पर गई। बेटी आरती के अचानक लापता होने की सूचना स्थानीय पुलिस को भी दी गई, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू कर दी। 9 दिसंबर की सुबह लापता आरती की लाश जंगल से बरामद हुई तो हड़कंप मचता चला गया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने आरती की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन आरती की हत्या से गांव वाले गुस्से से भर गए। गांव वाले हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। थाना फुगाना के बाहर आरती का शव रख जमकर हंगामा किया गया। सड़क से गुजर रहे वाहनों पर पत्थरबाजी की गई। पीड़ित परिवार ने आरती के शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। मांग यही थी कि जल्द से जल्द कातिल गिरफ्तार किया जाए। मौके पर पहुंचे पुलिस के आलाधिकारियों के समझाने पर गांव वालों ने वारदात के 3 दिन बाद आरती का अंतिम संस्कार किया। मुजफ्फरनगर पुलिस अभी आरती हत्याकांड की तफ्तीश कर ही रही थी कि पुलिस को सर्विलांस के जरिए पता चला कि हत्या से कुछ देर पहले आरती की बात गांव के ही रहने वाले पिंकी नाम के लड़के से हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने पिंकी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो खूनी वारदात का सनसनीखेज खुलासा हुआ। सिरफिरे प्रेमी की खौफनाक साजिश का राज फाश हुआ। 7 तारीख को एक बालिका ग्राम फुगाना से गायब हुई थी, आप सभी को जानकारी है। और उसके बाद 8 तारीख को उसका शव जो है गांव में ईख में मिला था। गर्दन काट के, गला काट के उसकी हत्या करी गई थी। ये पूरी तरह से ब्लाइंड केस था, इसमें कोई क्लू नहीं था। इसमें थोड़ी सी दुर्भाग्य की बात यह है कि गांव में कुछ लोग इसके बारे में जानकारी उनको हो सकती थी, परंतु उन्होंने इसके बारे में पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेने का और पुलिस को जानकारी देने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इसको लेकर सड़क को पे जाम लगाया, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करी, लेकिन पुलिस का सहयोग नहीं किया। तो पुलिस ने बहुत ही सराहनीय इसमें कार्य किया है कि इसको ब्लाइंड केस को खोला, आला कत्ल बरामद किया, घटना में प्रयुक्त कपड़े जो थे बरामद किए गए। हत्यारे प्रेमी पिंकी ने जुनून में आकर न सिर्फ अपनी प्रेमिका की हत्या की, बल्कि हत्या से पहले उसने अपनी प्रेमिका आरती से जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए। पुलिस ने कातिल आशिक पिंकी और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हत्यारे आशिक प्रेमी की निशानदेही पर पुलिस ने प्रेमिका को दिया गया मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल की गई दराती भी बरामद कर ली। साथ ही आरोपी प्रेमी पिंकी ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। जिन मोबाइलों से इस बालिका से इसका मुलजिम का संपर्क होता था, वो दोनों मोबाइलों को बरामद किया गया, जिसको छुपाया गया था। और घटना के बाद में साक्ष्य छुपाने में जो इसका मुख्य साथी रहा है, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। देखिए, इस बारे में तो अभी बहुत गहराई से बात नहीं हो पाई है, लेकिन जहां तक साक्ष्य जिस तरफ इंगित कर रहे हैं वो ये है कि इस बालिका से इसका पिछले कुछ समय से संबंध रहा है और अभी 6-7 महीने पहले इसका विवाह हो गया, जिसके बाद में वो संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। उसमें ये बालिका जो है इसको बाधा की तरीके से महसूस होती थी, इसको रास्ते से हटाने के लिए उसने उसकी हत्या कर दी है। कातिल आशिक पिंकी प्रेमिका आरती से बेपनाह मोहब्बत तो जरूर करता था, लेकिन मोहब्बत का जुनून हत्या में क्यों तब्दील हो गया, इसकी कोई खास वजह ना ही प्रेमी बता पाया और ना ही पुलिस। लेकिन हम आपको बता दें कि आखिर कैसे एक प्रेमी कातिल प्रेमी बन बैठा। दरअसल 19 साल की आरती अपने ही घर के सामने रहने वाले युवक पिंकी को चाहने लगी। जो प्यार एक तरफा नहीं था, जितना प्यार आरती पिंकी को करती थी, उतनी ही चाहत पिंकी के दिल में आरती के लिए भी थी। धीरे धीरे दोनों अपने घर वालों से छुपकर एक दूसरे से मिलने लगे। वक्त के साथ साथ दोनों के प्यार को 4 साल बीत गए। इस बीच प्रेमी पिंकी ने अपनी प्रेमिका आरती को एक मोबाइल भी तोहफे में दिया, जिससे दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करने में मशगूल रहने लगे। कुछ महीने पहले प्रेमी पिंकी के परिवार वालों ने उसकी शादी कहीं और कर दी। इस बात से नाराज प्रेमिका अक्सर जहां पिंकी से शादी करने की जिद करती, तो वहीं पिंकी की पत्नी से भी अक्सर उसका झगड़ा हो जाता। आए दिन होने वाले झगड़े से परेशान होकर प्रेमी पिंकी ने अपनी प्रेमिका आरती को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली और 7 दिसंबर की दोपहर पिंकी ने योजनाबद्ध तरीके से प्रेमिका आरती को मोबाइल पर बात कर जंगल में बुला लिया। पहले तो खूनी आशिक ने प्रेमिका आरती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर हत्या के इरादे से उसका गला दबा दिया।
हत्या के जुनून में सिरफिरे आशिक ने आरती का दुपट्टा उसके मुंह में ठूंस नाक बंद कर उसका दम घोटना चाहा। और जब प्रेमिका आरती निढाल पड़ गई तो उसे मरा समझ पिंकी घर आ गया। लेकिन अभी कातिल आशिक को अपनी प्रेमिका की मौत की तसल्ली नहीं हुई थी, तो प्रेमी पिंकी अपने एक साथी हरिंदर को साथ लेकर दराती लिए उसी जंगल में पहुंच गया जहां उसकी प्रेमिका की लाश पड़ी हुई थी। पिंकी ने अपने साथी हरिंदर को खेत के बाहर निगरानी के लिए खड़ा कर दिया और दराती से प्रेमिका आरती की गर्दन काट डाली, जिसे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। 7-8 साल से। प्रेम संबंध है क्या तुम्हारे साथ? हाँ जी। हत्या क्यों की इसकी? मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो रहा था जी उसके लिए। कैसा? वो मुझे बस अच्छी नहीं लग रही थी, या बार बार कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत सी रह रही थी मुझे वो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 6 महीने पहले शादी हो गई, फिर क्यों हत्या की इसकी? बस जी मेरे मन ने पता नहीं क्या किया और मैंने उसकी हत्या कर दी। पछतावा है इस वक्त का? हाँ जी, मुझे बहुत पछतावा है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी प्रेमी पिंकी और उसका साथी हरेंद्र मृतक आरती का मोबाइल लेकर मौकाए वारदात से फरार हो गए। आरोपी प्रेमी पिंकी ने एक बाले जुर्म कबूल करते हुए जुनून में आकर प्रेमिका की हत्या करना स्वीकार कर लिया है। दीपक शर्मा, मुजफ्फरनगर, नेशनल वॉइस। क्या भाई के लिए भाई की हत्या करना अब आम हो चुका है? क्या अपने ही भाई को एक छोटी सी वजह के चलते अपने बच्चों के साथ मिलकर जान से मारना कोई बड़ी बात नहीं? आप सोचिए और जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन अपने जवाब से पहले हमारी यह रिपोर्ट देखिए। जरा गौर से देखिए इस पेड़। क्या आपको लगता है कि इस पेड़ की वजह से किसी की हत्या हो सकती है? क्या ये पेड़ किसी की जान ले सकता है? क्या ये पेड़ किसी को अपराधी बना सकता है? लेकिन इससे पहले कि आप ना कहें या अपनी प्रतिक्रिया दें, हम आपको हकीकत बता देते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ है। हाँ, इस पेड़ ने किसी को हत्यारा बनाया है। ये पेड़ किसी के लिए मातम तो किसी के लिए जेल की काल कोठरी के दरवाजे खोल चुका है। यही पेड़। दरअसल जालौन में बबूल का पेड़ भाई की हत्या का कारण बन गया। बबूल के पेड़ की कटान रोकने पर सगे भाई ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर भाई की गोली मारकर हत्या कर दी और भतीजों को मरणासन्न कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने एक हत्यारोपी को पकड़ लिया, जबकि हत्यारोपी के 2 पुत्रों की तलाश में वो अब भी जुटी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायलों का इलाज अभी चल रहा है। नहीं, ये लोग गाली गलौज कर रहे थे, पापा लोग बाहर निकल गए, ये लोग ऊपर से फायरिंग करने लगे, आगे गोली मारने लगे। धर्मेंद्र और उनके जसपाल, जीतू। अच्छा, कोई विवाद हुआ था आप लोगों? पेड़ के चक्कर में पापा ने मना किया, पेड़ से ना काटो, उनका था नहीं। पेड़ पर कौन सा पेड़? बबूल का पेड़ था। क्या विवाद था? कुछ मना किया, बोले नहीं हमारा है। आगे बोले जो कुछ करना है कर लेंगे, अभी गोली मार दी। आगे मारने लगे सीधे। आगे हम लोग बाहर थे, भी लोग अंदर थे। चैनल में ताला लगाए थे, हम लोग बाहर रोड में खड़े थे। आगे सीधे गोली मारने लगे। बबूल के पेड़ में ऐसा क्या है? बबूल के पेड़ के पीछे हत्या हुई? हम उनकी सोच दी, अब हम क्या बता दें। ये पेड़ कहाँ लगा हुआ? घर के पीछे लगा था, प्लाट पे। ये बताइए, आपके क्या परिवार के थे? हाँ, ताऊ जी थे। ताऊ जी ने? हाँ। घटना कालपी कोतवाली के रावगंज इलाके की है, जहां पर चतुर्भुज और उसका सगा भाई शिशुपाल एक साथ घर में रहते थे। जहां बीती रात दोनों भाइयों के बीच घर में लगे बबूल के पेड़ की कटान को लेकर विवाद हुआ, जिसमें चतुर्भुज ने शिशुपाल और उसके लड़कों को बबूल के पेड़ को काटने से मना कर दिया था। इसी को लेकर शिशुपाल और उसके 2 लड़कों ने चतुर्भुज के ऊपर तमंचों से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गोली लगने से चतुर्भुज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 3 लड़कों को छर्रे लग गए। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद सभी लोग मौके से भाग गए। घटना को देख अन्य परिजन सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने चतुर्भुज को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायलों का इलाज शुरू कर दिया। घटना की जानकारी जब पुलिस को मिली तो सीओ कालपी सुबोध गौतम व कालपी कोतवाल दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले की जांच शुरू कर क्षेत्र में घेराबंदी कर मामले में एक अभियुक्त शिशुपाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। घटना ये हुई है कि ये
सुबह के टाइम उन लोगों ने झक्कर काट दिए होंगे, तो उसके बाद वो शाम के टाइम जब आए तो उन्होंने कहा भाई झक्कर क्यों काट दिए। झक्कर क्या झक्कर? झक्कर बबूल, हाँ, और बबूल के पेड़ वो साइड में लगे हुए हैं ना, उनका प्लाट इस साइड बना हुआ है और इनका प्लाट इस तरफ पड़ा हुआ है, वो झक्कर इनके प्लाट में थे। तो उसी बात पे थोड़ी सी बात विवाद कहने की हुई कि भाई ऐसा ना करो, बस उसी पे कहा सुनी में उन्होंने तड़ाक से दे दिया। अच्छा, किसने किसको गोली मारी है? वो शिषपाल के ने और शिषपाल के लड़कों ने मिल के सब लोगों ने उनको गोली मारी है। किसको गोली मारी है? चतुर्भुज को। शिषपाल का उनका संबंध क्या है? भाई है। इस मामले में मृतक के भाई कृपाल सिंह और पुत्र ने बताया कि मकान के पीछे बबूल का पेड़ लगा था, जिसकी कटान को लेकर पूरा का पूरा विवाद हुआ। विवाद के बाद शिशुपाल ने अपने पुत्रों के साथ गोली चला दी, जिसमें ही चतुर्भुज की मौत हुई, जबकि उसके लड़के घायल हैं। अब इस मामले में कालपी सीओ सुबोध गौतम का कहना है कि मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ये भाइयों में बबूल के पेड़ को लेकर झगड़ा हुआ और उस पर इनका विवाद हुआ। घर पे आने के बाद बेटों ने तमंचे से फायर करके की हत्या कर दी, जिसमें से बीती रात की घटना को संज्ञान में लेते हुए आज एक को अरेस्ट कर लिया गया है और शीघ्र ही 2 लोग जो अन्य फरार हैं अपराधी, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो सर, इस घटना में कोई घायल भी हुआ है? हाँ, घायल हुआ है, मृतक का बेटा भी घायल हुआ है, तो उसका उपचार चल रहा है और बॉडी का पंचायतनामा भरवा कर मृतक का पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में बॉडी भेज दी गई। सर, ये बबूल को लेकर ही विवाद है या फिर अन्य किसी बात को लेकर? प्रथम दृष्टया जो जांचों से बात तुरंत पता चली, वो बबूल को लेकर विवाद सामने आया। खाकी लगातार अपनी कार्रवाई की बात कर रही है और बात कर रही है गिरफ्तारियों की, लेकिन हमारा सवाल वो नहीं। हमारा सवाल तो ये कि रिश्तों की मौत लगातार हो रही है समाज में, और हमारे ही समाज के बीच से रिश्ते जा रहे हैं। कोई भी रिश्ता अब सुरक्षित नहीं रहा। खाकी अपराधियों को पकड़ने की बात जरूर कह रही है, लेकिन जब घरों के अंदर हत्याएं होने लगेंगी, पाप होने लगेगा, तो फिर खाकी भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन हाँ, इस वक्त खाकी के सामने बड़ी चुनौती यह है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाए और गुनहगारों को काल कोठरी के पीछे पहुंचाए। अनुज कौशिक, जालौन, नेशनल वॉइस। इश्क एक आशिक के लिए इबादत था, यकीन था, विश्वास था, लेकिन ये भरोसा टूटे कांच की तरह उस वक्त बिखर गया जब विश्वासघात हुआ। उसकी माशुका की ही आड़ लेकर साजिश का ऐसा जाल बुना गया कि मोहब्बत करना उस प्रेमी के लिए सजा बन गया। तस्वीर सौरभ की है, मैनपुरी के थाना भोगांव के अहिरबाग गांव का रहने वाला। सौरभ को गांव की एक लड़की से इश्क हुआ तो प्यार परवान चढ़ता चला गया। सौरभ और उसकी माशुका एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे, लेकिन उनकी मोहब्बत पर जल्द ही ग्रहण लग गया और जमाने की नजरों में उनका इश्क खटकने लगा। प्रेमिका का परिवार उनके रिश्ते के खिलाफ था और अक्सर अपनी लड़की को सौरभ से दूर रहने की हिदायत देता था, लेकिन उनकी मोहब्बत पाक थी और रिश्ता मजबूत। दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात और बात करनी नहीं छोड़ी, लेकिन जब उन्होंने जमाने की परवाह किए बगैर अपने प्यार को तवज्जो दी तो माशुका का परिवार बौखला गया और फिर साजिश के तहत एक संगीन वारदात अंजाम दी गई। सौरभ को उसकी माशुका के जरिए कॉल कर मिलने के लिए बुलाया गया, जहां प्रेमिका का परिवार उसे बरगलाकर खेत की तरफ ले गया और फिर आशिक सौरभ की गला दबाकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद पीड़ित परिवार ने यही बयान दिया जो मीडिया के कैमरे में कैद हुआ। आप भी सुनिए। हमारे बेटे के साथ ये घटना हुई थी कि हम सरकार बेसरी के सेवा में गए हुए थे, तो वहाँ हमारे बच्चे के मोबाइल में 3-4 बार फ़ोन आया है। इस लड़की ने फ़ोन किया है, तो लड़के को ये नहीं मालूम थी हमारे साथ वहाँ ये घटना घटी जाएगी। तो फिर वो लड़का, ये संगत खत्म हो गई, लड़का गया पहले, हम लोग पीछे से जा रहे थे। तो ये लड़का पहले जब पहुँच गया वहाँ, तो वहाँ लड़के 4-5 थे लड़की के पास, तो वहाँ से मारते मारते बच्चे को घर तक ले गए। घर पर कोई नहीं था,
तो घर पर रस्सी पड़ी जो होती है अंगोछा उनके पास था, गला घोट के उनको मार दिया। जब हम पहुंचे तो वहाँ हमको मरा पड़ा मिला, तो हाँ मिला। तो वहाँ से हम जब आए हैं तो हॉस्पिटल लेके आए तो मुझे डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने कही ये तो बेटा खत्म हो गया। आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत, नमस्कार।